पवन सिंह जितना लेकिन हम इतना बता देते हैं कि भाई पवन सिंह जी का माँ और चाचा जी को, ठीक है, आज भी उनको ज्योति सिंह पसंद है। वो चाहते हैं कि कैसे करके घर बस जाए, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि भाई उनका बर्थडे में जब वो अपना माँ के साथ जब गए हैं, तो उनका माँ देखिए कि सब कुछ देख करके वो रोने लगे, रोने लगे ना जी, काहे रोने लगे? अब लोग तो बोलेगा भाई कि खुशी के आंसू था, लेकिन जो देखिए उनका माँ जो है वो पुराने ख्यालात के है। पवन सिंह जो है कि अभी नया युग के है, सब कुछ नया नया करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, नो डाउट इसमें। लेकिन उनका माँ जो है वो तो भाई पारिवारिक है, सामाजिक है, वो तो यही ना देखे, वो अंदर से हो सकता है वो ये देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर इतना त्रिंग भिड़िंग सब चीज हो रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार नजर नहीं आ रहा जी। होता है। वो यही वो भी सोच रहे होंगे भाई 5 साल हो गया ब्याह का, अगर मान के चलिए अभी हमको सब कुछ ठीक रहता तो अभी गोदी में पोता रहता, पोती रहता, बहू रहता, हम रहते, बेटा रहता, सब लोग रहता, बहुत अच्छा से खुशी खुशी बहुत अच्छा खुशी मनाते। ये को खुशी कुछ हार होता है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन मेरा परिवार नजर नहीं आ रहा, मेरा परिवार अधूरा है। हाँ, उनकी माँ कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि मेरे जीते जिंदगी पवन का बेटा चाहे बेटी अपने गोद में खिला ले, सोचते हैं, ठीक है। और ज्योति सिंह ऐसा क्या गुनाह कर दी है जो अब पवन सिंह, एक बार तो भगवान भी माफ करता है, तो एक बार ज्योति सिंह को माफ उनको करना चाहिए। देखिए माफ क्या, वो माफी लायक वो है ही है, माफ तो करिए देना चाहिए, लेकिन ज्योति सिंह आगे बढ़े तब ना, वो तो आगे आगे लड़ने के लिए देखिए किए, वो सीधे बोल दिया कि हमको नहीं यहाँ हो पाएगा, हमको बहुत टॉर्चर होता है, पापा हमको ले चलिए यहाँ से बम्बई आकर के। वो ले भी आया, तो कहने का मतलब है कि उनको खुद उनको रहने का मन नहीं है तब ना पैसा की डिमांड कर दिया जी कि ठीक है हमको इतना पैसा दीजिए, फ्लैट दीजिए, हमको नहीं रहना है। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कैसे बताइए कैसे कैसे आना हुआ आप? तो आज हम इस मुद्दे पे आए हैं बात करने के लिए क्योंकि सुपर डुपर स्टार पवन सिंह का आज जन्मदिन है और कहीं ना कहीं उनका गाना का लॉन्चिंग भी है आज मुंबई में और बहुत जोरों शोरों से एकदम धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो अब उधर बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इधर इनकी पत्नी मायूस है और वो पापा के लेके अभी भी वो हॉस्पिटल में है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कहना यही चाहते हैं ना कि मान के चलिए कि अभी उनका पत्नी मायूस है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अभी पहाड़ टूटा है तो मायूस रहेंगे ही। और जहाँ तक पवन सिंह जी का बात है, तो पवन सिंह तो भाई अपना करियर में तो पीछे मुड़ के देखते नहीं है, वो अपना करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जगह पर वो सटीक रहते हैं खड़ा। अब देखिए कहने का मतलब कि अभी सब लोग पहुंचे, ठीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का भी इन्वाइट किया गया होगा। तो अगर मान के चलिए कि ज्योति सिंह का इन्वाइट भी किए होंगे तो वो नहीं जाने का कारण होगा कि भाई उनके पापा की तबीयत खराब है। नहीं तो ज्योति सिंह का अगर इनवाइट किए होंगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि एक भी तो बंदा उनके घर से कोई आता। देखिए अभी मामला चल रहा तकरार का, ठीक है जी, तो ऐसे में जाना हो सकता है। अब कहावत नहीं है कि वहाँ पर पूरी तरह से माहौल बना हुआ है और उसमें अगर मान के लिए जा करके हम माहौल क्यों खराब करें, कबाब में हड्डी जिसको बोलता है, तो ऐसा वो लोग महसूस किए होंगे कि हमको ऐसा जाने से हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे देखिए जहाँ पर आदमी का भाव मिलता है वहाँ पर आदमी जाता है। अब जहाँ पर आदमी के भाव नहीं मिले, ऊपरे मन से अगर मान लिया कोई बोल दिया कि ठीक है इन्वाइट है, परिवार हो चलो, तो लेकिन वहाँ पर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब मामला इसलिए हो सकता है वो नहीं किए होंगे, समझे। तो कहीं ना कहीं आज अक्षरा सिंह भी अपना इंटरव्यू दे रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपना इंटरव्यू में वो बहुत भावुक हो चुकी थी, उनके मतलब आंसू से वो रो रही थी कि अभी भी मेरे दिल में ऐसा बहुत कुछ है जो पवन सिंह के बारे में हम नहीं बोले हैं। देखिए अक्षरा सिंह आज नहीं, जब से उनका दोनों में टकरार हुआ है, अब देखो जब से टकरार हुआ है तब से उनका एक ही लफ्ज निकलता है, उस आदमी का चेहरा नहीं देखना है हमको, उस आदमी का नाम नहीं सुनना है हमको, ठीक है। और उसी आदमी के बारे में मतलब बात कर रहे हैं, उसी आदमी के बारे में आप जब मान के चलिए कि बात करते हैं, उनका जो भी गाना रिलीज होता है उसमें देखिए कि उनका कुछ न कुछ अंश रहता है, उनके ऊपर गाना फेंक करके गाते हैं। तो ठीक है मान के चलिए कि आप उधर बर्थडे पार्टी हो रहा है, आपसे रहा नहीं गया तो आप इधर इंटरव्यू दे रहे हैं। अब उनका पुराना बात खोल रहे हैं कि भाई कैसे पैर छू के प्रणाम करते थे, पैर छू के प्रणाम करना अनिवार्य है, नहीं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है टॉर्चर का। तो ये सब बातें हैं, जैसे कहावत नहीं है कि देखिए पवन सिंह जी आज अपने राह पर चल रहे हैं, आगे की ओर तरक्की की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो इन लोग के लग रहा है कि भाई कैसे क्या हो रहा है, समझे। अब इनको यही लगा होगा कि आपस में विवाद में जाकर के ये सब टूट जाएगा। अभी विवाद चल रहा है, कुछ दिन से उनका जो विवाद है वो बंद था, कुछ दिन से अक्षरा सिंह का जो भी मैटर था, पहले विजेंद्र भैया जो बोले हैं कि अब कोई नहीं बोलेगा, 4 व्यक्ति जो आके
कोई नहीं बोलेगा, कुछ अपना अपना पर्सनल होगा वही चीज बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र भैया का ये बात ये हो गया, मतलब कि अब तो कुछ कह नहीं सकते। ज्योति सिंह भी अपना बात को रखी है, अक्षरा सिंह भी आज इंटरव्यू दी है, लेकिन आज ही अक्षरा सिंह का इंटरव्यू देना, ये इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विजेंद्र जी अपने जगह पर सही हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई सब लोग शांति से, अगर मान के चलिए जो भी करना है शांति से हो जाए। और जहां तक कि उनका कोशिश यही रहता है कि उनका सब अच्छा से हो जाए, सब घर उनका बस जाए, ठीक है। जहां तक कोशिश यही रहता है कि दोनों का घर बस जाए। अब ये तो अपना दिमाग लगाएं कि भाई अब विवाद में नहीं आना है तो शांति माहौल हो जाएगा। लेकिन कहावत है ना कि भाई जब पेट की जब खुदबुदी रहता है वो कैसे निकलेगा, लोगों तक पहुंचने के लिए तो आप ही लोग जरिया है, ठीक है। अब मान के चलिए मन में जो हमारा बात है, या फिर मन में जो हमको चिड़चिड़ापन है, या फिर मन में हमको जो टेंशन है, ये सब चीज देख करके मान के चलिए वहाँ माहौल चल रहा है, बर्थडे का जश्न बन रहा है, दुनिया भर के आदमी आ रहा है, जो भी बड़ा बड़ा सब सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब कहाँ निकलेगा, माइक पर निकलेगा। तो इंटरव्यू तो देंगे ही। अब विजेंद्र जी का हो सकता है वो वादा किए होंगे कि ठीक है हम नहीं बोलेंगे, वो भी बोलेंगे ज्योति सिंह ठीक है हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जब नहीं आदमी का रहा जाता है तो कितना चुप रहेगा, काहे नहीं बोलेगा। इंटरव्यू में बोल दिए, बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं विजेंद्र भैया तो पुराना कलाकार है इंडस्ट्री का, उनको इनवाइट किया गया नहीं किया गया, क्योंकि उनको हम कहीं नहीं देखे। पटना से बहुत लोग गए हैं, कुछ गिने चुने लोग उनका मतलब कि गए हैं। और आज सबसे बड़ा चीज देखने के लिए मिला है कि खेसारी लाल भी इनवाइटेड थे वहां पे। बल्कि उनका कुछ दिन पहले का वीडियो हमने देखा, वो दोनों खेसारी लाल खुद बोल रहे थे कि पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह वैसा, ये सब हम बात बताते हैं। एगो कहावत है कि नेता और अभिनेता, ठीक है, दोनों लगभग एक समान होते हैं, ठीक है। तो विजेंद्र जी की जब बोले कि विजेंद्र जी के इनवाइट किया नहीं, अब हो सकता है विजेंद्र भैया तो इस लाइन के बहुत पुराने हैं, इनवाइट आया भी होगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम के कारण वो नहीं जा पाए होंगे। बहुत लोग ऐसा है कि भाई पटना से इनवाइट भी हुआ तो वो नहीं जा पाए, दूरी की वजह से, ठंडा के मौसम है, सबके घर में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम रहता है कि भाई हमको जाने में नहीं बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो नहीं जा पाए होंगे, या फिर एडवांस नहीं हुआ होगा, ये सब तो खैर हम नहीं जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जहां तक खेसारी लाल की बात है, तो खेसारी लाल, पवन सिंह सब आपस में एक ही रहते हैं, ठीक है। बीच का जो लोग जो होता है वो लोग खाली बात बोल बोल के, जातिवाद करके, बात बोल बोल के जो है कि सबको टकरार मिला देते हैं, इन्हें से मतभेद करा देते हैं। लेकिन जो कलाकार है, कलाकार के कोई जाति नहीं होता, कलाकार अपने काम में मस्त रहते हैं और आपस में मिल कर जब काम करते हैं उसमें और अच्छा होता है। जैसे अभी पवन सिंह बताए कि भाई हम लोग सब एक कलाकार है, हम लोग मिल करके जब काम करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, अंदर से सब लोग मिले रहते हैं, लेकिन पब्लिक का भी बात रखने के लिए कुछ वो बोल देते हैं, कुछ वो बोल देते हैं, ये सब तो कहीं ना कहीं ये जो मतलब सुपर स्टार, पावर स्टार पवन सिंह का जो सॉन्ग आया है, वो सॉन्ग आपने तो सुना ही होगा, हमने भी सुना है। लेकिन जो सॉन्ग ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट जो एक भोजपुरी में मसाला चाहिए होता है, तड़क भड़क स्टेज के लिए जो होता है, उस टाइप का ये जो सॉन्ग है, मतलब हमको कुछ नहीं जमा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब है ना कि पवन सिंह शुरू से वो भोजपुरी कलाकार रहे हैं, ठीक है। उनका कहा, आप पुराना भी माने कभी भी उनको देखिएगा, पुराना इतिहास है कि भाई उनका जो भी हिंदी गाना गाए हैं, हिंदी टाइप का गाना गाए, वो सब बहुत ज्यादा सुपरहिट नहीं हो पाया, नहीं चल पाया। कोई भी हिंदी गाना हो, आप बताइएगा हमको कौन चला नहीं चला, लेकिन हमको नहीं लगता है जहाँ तक कि कोई चला। लेकिन भोजपुरी में कैसा भी वो गाना गा देते हैं, जो भी गा देते हैं भोजपुरी में, उस ऊपर ऊपर हिट होता है। तो कहावत है कि वो भोजपुरी का उनको रग रग में बसाया हुआ है, भोजपुरी का अंश है, वो हर चीज के मामले में उनको जानकारी है भोजपुरी के बारे में। तो भोजपुरी का ही अगर मान के चलिए गाना, भोजपुरी टाइप का अगर मान लिया बनता, जैसा कि अभी हरी हरी ओढ़नी वाला, लाल घाघरा बना, बहुत सुपर हिट गाना सब चला, ठीक है। तो इस टाइप का अगर मान के चले बनता, तो अभी गाना देखिए, अब हिंदी गाना लोग मोबाइल में सुन लेगा, कान में सुन लेगा, हो गया। लेकिन जो भोजपुरी गाना जो तड़क भड़क जो बनाते हैं, वो कहाँ कहाँ चलता है, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, टोटल जितना भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में चलता है। उसके बाद फिर जाकर के डीजे पर दुनिया भर के बाराती उराती हर जगह मान के चलिए कि चलता, लोग डांस वांस करते हैं। तो ये लेकर के देखिए, अभी मान लीजिए चलिए जो भोजपुरी गाना एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार भी कान में सुनने को मिल जाता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये गाना जो अभी जो बना है, हिंदी गाना जो, ये गाना आपको एक बार दो बार से ज्यादा आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाना मोबाइल तक है। मोबाइल के बाद ये गाना स्टेज पर उतना हमको करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, बर्बाद हो गया, करोड़ करोड़ खर्च हुआ, ठीक है, बर्बाद हो गया पैसा। मतलब सनी लियोनी को जो मतलब कि इससे एक ही फायदा हुआ है कि भाई पवन सिंह का पॉपुलैरिटी बढ़ा है, पवन सिंह का नाम हुआ है, आज के डेट में पवन सिंह हो रहा है,
ठीक है। तो कहीं ना तो वो कहीं भी बहुत बड़ी बात है। पैसा क्या गो, पैसा मान के चलिए अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्चा करते कहीं ना हैं। कहीं पवन सिंह जो है मतलब करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और बबीता मिश्रा जो उनकी ज्योति सिंह का इंटरव्यू ले रही हैं, तो उनको ये मतलब ज्योति सिंह बोल रही है कि मेरे पास कपड़ा तक नहीं है, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। और पावर स्टार पवन सिंह की वो वाइफ है, अभी भी है, क्योंकि अभी डिवोर्स तो मतलब कि हुआ हे नहीं है। भगवान, तो हमारा कहने का मतलब है कि पवन सिंह जाएंगे उनको पैसा देने, उनका तो पिताजी खुद बोलते हैं कि भाई हम करोड़पति है, अब हमरे से ले ले पवन सिंह, करोड़ रुपया दे देंगे, बोलते नहीं हैं तो ना जी, आप कभी तो ना, सुने अभी होंगे। तो लेकिन ज्योति सिंह अभी बोली है कि अगर हम ही को वो सब कुछ करे तो मेरी और भी तो सिस्टर है, सबका शादी ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है, तो मतलब हमको मांगने में भी नहीं बनता है। तो सब का ठेका पवन सिंह ने ना ले ले हैं, आपका बहन का, सब लोग का पढ़ाई लिखाई हर चीज का। देखिए ये सब बात नहीं है, बात है क्या कि भाई ज्योति सिंह कहीं ना कहीं पवन सिंह का अभी भी पत्नी है, ठीक है। जी अब वहां पर हो रहा है तलाक, अब ज्योति सिंह गए हैं फंस, पैसा की डिमांड करके, ठीक है। जी वो पैसा की डिमांड की है, पैसा में देने के लिए खड़ा हो गया पवन सिंह कि ठीक है तो अपना पैसा लो। अब मान के चलिए वो तलाक लेने के लिए खड़ा हुए तो तलाक देने के लिए भी खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि ज्योतिष सिंह का भी गलती है, ऐसा बात नहीं है। उनको क्या उसको बोलता है, मान के चलिए लड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है, पत्नी जी है, जी। लड़ना नहीं चाहिए था, समझे। अच्छा, कहीं ना कहीं पवन सिंह का हर एक प्रोग्राम में डिम्पल सिंह आज भी उनके बर्थडे में मतलब आई हैं, पटना से वो गई हैं, तो लोग और भी कुछ बोलते हैं कि मतलब अभी उनके साथ उनका मतलब कि सेटिंग है, चाहे ये है वो ऐसा है। कुछ बात नहीं है। पवन सिंह देखिए, पवन सिंह कुछ महीना पहले ही बोल दिया कि अब मेरा लिस्ट में प्यार वार नहीं है, पहला नंबर। वो तो जी पहले ही बोल दिया कि हमारा लिस्ट में प्यार मोहब्बत से हम बड़ी दूर है। डिम्पल सिंह कलाकार है, उनको उनसे काम रहता है, उनको भी उनसे काम रहता है भाई, गाना वाना हर चीज में उनका जरूरत पड़ता है, अपना दोनों मिलकर कलाकारी करते हैं। और हो सकता है वो डिम्पल सिंह इनको इनवाइट मिला होगा, जी तो जी इनवाइट मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे भाई, किन्हीं को भी न्योता मिलेगा तो वो जाएंगे ना न्योता फोड़ने के लिए। जी जी गए हैं तो इसमें क्या थी, वो सब उससे तो गुंजन सिंह भी गए हैं, खेसारी भैया भी गए हैं, सब लोग गए हैं, ऐसा जी जी। क्या है? बहुत लोग पटना से, इधर बिहार से बहुत लोग नहीं भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए क्या कि सनी लियोनी के साथ जो ये सॉन्ग अभी सुपर डुपर हिट हो रहा है, पवन सिंह का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ रो रही हैं, बहुत मायूस हो रही हैं, बहुत बेबस हो चुकी हैं कि अब मेरे जिंदगी में हम सुसाइड करेंगे, और सुसाइड जो करेंगे इसका जिम्मेवार सिर्फ पवन सिंह ही होंगे। काहे होंगे, काहे होंगे पवन सिंह, पवन सिंह जिम्मेवार काहे होंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई सारा विवाद सब भाई पवन सिंह के कारण हुआ है, तो ज्योति सिंह भी तो आगे बढ़े ना, वो कहाँ पीछे रहे हैं, वो भी तो आगे बढ़े हैं लड़ने के नहीं, लिए। ज्योति सिंह खुद बोली कि हम नीलम की तरह हम नहीं कर सकते, हम सुसाइड नहीं कर सकते, हम लड़ेंगे। तो अभी तो दे रहे हैं विवाद, दे रहे हैं, अभी बयान दे रहे हैं कि भाई हमको भी सुसाइड करना है। तो बबीता मिश्रा उनको उस ले पे रहे वो हैं न्यूज। सोची ये है कि अब हम मेरा हाथ कौन थामेगा, हमसे शादी कौन ये करेगा, क्योंकि चीजें अभी जो लोग जान रहा है ये एक ही लोग जान रहा है ये कि पवन सिंह की ये पत्नी है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी भी आप पवन सिंह जी का पत्नी ही है, जी अभी आपका तलाक हुआ नहीं है, ठीक है। और जहां तक कि मान के चलिए कि तलाक के बात है, तो अभी कोर्ट में चल रहा है फैसला, जी अब देखिए आगे क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, आगे अगर मान के चलिए आपका भाग में, देखिए पति पत्नी क्या होता है, लोग बूढ़ा बुजुर्ग बोल गए हैं कि भाई आप 10 जगह जाकर के लड़का उड़का देखिए, लेकिन बेटी के जहाँ भाग रही ना वहीं जाइयो, ठीक है, जी बोलते हैं, हम भी हम्म, सुनते हैं, जी ठीक है, अब ऐसा होता भी है। तो अगर मान लीजिए आपका भाग में रहेंगे तो जरूर मिल जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे, कितनों लोग कुछ कर ले लेकिन वो आप ही का रहेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। अब मेरा कहना है सर कि ज्योति ऐसा क्या गुनाह कर दी जो पवन सिंह माफ एक बार नहीं कर सकते हैं? अरे भैया, तो पवन सिंह माफ कैसे करेंगे, माफी मांगेंगे तभी ना करेंगे, माफी कहाँ मांगे हैं? कभी माफी मांगो तो की कहीं है? ना कहीं अगर वो माफी मांगते हैं तो वो पवन सिंह अब अपने देखिए, लिए नहीं, अपनी माँ के लिए उनको माफ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए माफी वो अगर मांगेंगे, तब पवन सिंह पे डिपेंड करता है कि भाई माफ करेंगे कि नहीं, नहीं क्योंकि करेंगे। उनकी लेकिन मम्मी देखिए हर एक चीज विवाद में तो भाई बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मान के चलिए उनको एक बार क्या, उनको 10 बार माफी मांगना पड़ेगा, तो हो सकता है उनका मन पिघले चाहे जो भी। देखिए वो उन लोग दोनों का मैटर है, तो वो कहीं ना क्या कहीं है। पवन सिंह जितना लेकिन खुश। हम इतना बता देते हैं कि भाई पवन सिंह जी का माँ और चाचा जी को, ठीक है, आज भी उनको ज्योति सिंह पसंद है। वो चाहते हैं कि कैसे करके घर बस जाए, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि भाई उनका बर्थडे में जब वो अपना माँ के साथ जब गए हैं, जी तो जी उनका माँ देखिए कि सब कुछ देख करके वो रोने लगे,
जी रोने जी लगे ना जी, जी हाँ हाँ काहे रोने लगे? हम्म, अब लोग तो बोलेगा भाई कि खुशी के आंसू था, जी लेकिन जो देखिए उनका माँ जो है वो पुराने ख्यालात के है, पवन सिंह जो है कि अभी नया युग के हैं, सब कुछ वो नया नया करते हैं, ठीक जी है, करना भी चाहिए क्योंकि उनको हम्म आगे बढ़ना है, नो डाउट इसमें। लेकिन उनका माँ जो है वो तो भाई पारिवारिक है, सामाजिक है, वो तो यही ना देख, वो अंदर से हो सकता है वो ये देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर इतना त्रिंग भरिंग सब चीज हो रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार नजर नहीं आ रहा। जी होता है वो यही सोच, वो भी सोच रहे होंगे भाई 5 साल हो गया ब्याह का, अगर मान के चलिए अभी हमको सब कुछ ठीक रहता तो अभी गोदी में पोता रहता, पोती रहता, बहू रहता, हम रहते, बेटा रहता, सब लोग रहता, बहुत अच्छा से खुशी खुशी, बहुत अच्छा खुशी मनाते। जी ये एगो खुशी कुछ हार होता है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन मेरा परिवार नजर नहीं आ रहा, मेरा परिवार अधूरा है। हाँ, उनकी माँ कहीं ना सीधी सी कहीं ये बात है। सोचते होंगे कि मेरे जीते ऐसा जिंदगी पवन का बेटा चाहे बेटी अपने गोद में खिला वो भी ले, सोचते हैं, ठीक है, वो भी लेकिन माँ यही पवन सोचते सिंह हैं। मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गलत पवन कर रहे हैं। सिंह मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं एक गलत होगा दो गलत हो, कैसे कोई भी लड़की बार बार मतलब कि गलत होगा। और ज्योति सिंह ऐसा क्या गुनाह कर दी है जो अब पवन सिंह, एक बार तो भगवान भी माफ करता है, तो एक एक बार ज्योति सिंह को माफ उनको करना चाहिए। देखिए माफ क्या, वो माफी लायक वो है ही है, माफ तो करिए देना चाहिए, ठीक। लेकिन ज्योति सिंह आगे बढ़े तब ना, वो तो आगे आगे लड़ने के लिए जी देखबे किए, वो सीधे बोल दिए कि हमको नहीं यहाँ हो पाएगा, हमको बहुत टॉर्चर होता है, पापा हमको ले चलिए यहाँ से बम्बई आकर के, वो ले भी आए। तो कहने का मतलब है कि उनको खुद उनको रहने का मन नहीं है जी। तब ना वो पैसा की डिमांड कर दिया जी कि ठीक है हमको इतना इतना पैसा दीजिए, फ्लैट दीजिए, हमको नहीं रहना है। तो ज्योति सिंह कहीं ना कहीं जो विवाद के लिए बोल रही हैं, आप उनका 3 साल पहले के भी वीडियो देखिए, क्योंकि ज्योति सिंह का बर्थडे पवन सिंह बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किए हैं, उसको रिंग पहनाए हैं, बहुत खुशी से, कहीं से नहीं लग रहे थे कि दोनों के बीच में खटपट है चाहे कुछ भी। देखिए वो 5 साल पहले का लीला था, जी। समझे, वो 4 साल 5 साल पहले की लीला था। देखिए शुरुआत में नहीं, जैसे जब सुनने मारा पवन सिंह जानवर की तरह करते हैं, कुछ जो भी लड़की इंटरव्यू, चाहे वो अक्षरा सिंह हो चाहे ये हो, जो भी इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं हम जानवर के बीच में अब थे। देखिए कोई भी आदमी जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, अब कहे का मतलब है कि हमारा अगर मान लिया कोई दुश्मन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, बोलबे नहीं करेंगे बहुत खराब आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, बहुत खराब ऐसे ऐसे करते हैं, वो करते हैं, जी। यही ना बोलेंगे जी। तो दुश्मन क्या, मानिए चलिए उनका एंटी है, तो उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, अपना दिल के भड़ास दूर कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह ये बहुत बड़ा खुलासा की है कि चीजें अच्छा हो सकता था, कुछ चीजें अगर पवन सिंह नहीं बोलते, मीडिया में नहीं आता, तो आगे चल के भी हम काम कर सकते थे, लेकिन अब इस जन्म में पवन सिंह के साथ दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है, मत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो पवन सिंह का क्या बिगड़ रहा है, सिंपल सी बात है। आप पवन अगर सिंह मान जितने विवाद में जा रहे हैं, पवन सिंह उतने लेवल पे ए उनका बढ़ रहे हैं भगवान, वो। उनका देखिए, उनको अपना कैरियर देखना है, वो अपना जी कैरियर देख रहे हैं, पैसा खर्चा कर करके पॉपुलैरिटी बटोर भी रहे हैं, देख ही रहे हैं। जी जी अभी समझिए कि कहाँ से कहाँ, अभी इधर हाल फिलहाल में जब भी गाना है सब सुपर डुपर हिट गया जी। उनका। हाँ, उनका जो भी तो गाना अपना सारा वो हिट काम गया। में अपना व्यस्त है, अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जो सोचना है वो सोचते रहे। लेकिन जहां तक की बात है अक्षरा सिंह जी का, तो अक्षरा सिंह जी के मान लिए बोलते हैं कि अब हमको इस जन्म में नहीं काम करना है, नहीं होगा हमको उनके साथ काम, तो उनसे पवन सिंह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो छवि ये वो इंटरव्यू बात आज वो भी देने का जाता- क्या मतलब है? और भी तो पहले उनका इंटरव्यू वो दे चुकी हैं कि जानवर है, ये है, वो है, जो भी। पवन सिंह कहीं से लगते तो नहीं है मतलब इस टाइप का, वो तो बहुत सिंपल सीधा साधा आदमी टाइप का वो लगते हैं। हे भगवान, देखिए कहावत है ना कि जब हमको किसी से अगर एंटी होगा, सिंपल सी बात है, अगर जी हमको किसी से एंटी रहेगा और वो मान के चलिए कि दिन पर दिन बढ़ रहा है आगे, ठीक है, तो हम चाहेंगे ना जी कि क्या हम करें, क्या करें ताकि वो नीचे गिरे, कुछ तो चाहेंगे ना जी। हमको तो उनको बढ़ना अच्छा लगेगा नहीं, लगेगा कहीं ना कहीं नहीं अभी लगेगा। अक्षरा सिंह 4-5 दिन से मतलब मीडिया में नहीं थी, हम्म। 4-5 दिन से उनका मतलब एक भी ये नहीं आ रहा था, अभी वो इंटरव्यू देख के फिर वो इसमें आ तो चुकी हैं। इससे देखिए, इससे इंटरव्यू, उधर पवन सिंह का जश्न चल रहा है, उधर पवन सिंह का बम्बई में बर्थडे पार्टी हो रहा है, गाना लॉन्च हो रहा है, सब हो रहा है, इधर अक्षरा सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनसे ऐसा नहीं है कि उनका सब कुछ बंद हो गया, चाहे कुछ दिक्कत हुआ, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब भाई देखिए, इनका कहावत है कि पेट में जो खुद बुद्धि रहेगा वो तो निकल में, आपको तो पहले ही बोले, तो अपना हिसाब से भी काम करें। देखिए वो आज़ाद आदमी है, इंटरव्यू दे सकते हैं, कभी भी जी दे जी सकते हैं, किसी के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सोचने पर आदमी का मजबूर भी हो जाता है कि भाई इधर बर्थडे पार्टी चल रहा है, उसी टाइम में आप इधर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं तो आपके भी मन में कुछ ना कुछ उनके विचार से है ही, आज भी आपका दिल में कुछ ना कुछ उनके लिए प्यार होगा, तो इसकी इस वजह से आपको याद कर लेते हैं। तो देखिए, तो फिर ये आज का बर्थडे जो है बहुत अच्छा से सेलिब्रेट हो गया है, और ये गाना कितना ट्रेंडिंग में जाता है हम लोग को देखना है, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे से वो मुंबई का जो होटल में है बहुत अच्छे से धूमधाम से बर्थडे बहुत मनाए अच्छा हैं। से हो रहा है। अभी देखिए बिहार के, आपको जो बिग बॉस में गए थे, ये क्या बोलते हैं, मनीषा रानी, जी जी मनीषा रानी के भी इनवाइट हुआ, मनीषा रानी भी गया, मतलब बढ़िया बढ़िया जो भी पॉपुलरिटी जो भी आदमी थे, सेलिब्रिटी लोग, अच्छे जी। अच्छे लोग सब पहुंचे हैं, और बढ़िया बहुत अच्छा से बर्थडे पार्टी हो रहा है। हम लोग देख करके खुश हो रहे तो हैं, पवन सिंह के गाना भी आप सुन रहे हैं। लास्ट में सर हम ये कहना चाहते हैं, पवन सिंह का क्या विशेष आप देना चाहते हैं देखिए पवन सिंह जी को हम बर्थडे तो का? बर्थडे के लिए तो बहुत बहुत पहले बधाई देना चाहते हैं, जी ठीक है, बहुत बहुत बधाई बर्थडे के लिए। और हम तो यही कहेंगे कि जैसे वो चल रहे हैं रफ्तार में चलते रहिए, ठीक है, जी पीछे मुड़ के नहीं देखिए पीछे क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन आपको सबसे बड़ा चीज, इंसान का सबसे बड़ा चीज होता है परिवार, उस परिवार को भी आपको बचा के रखना है। पैसा आदमी लाख कमा ले, लेकिन परिवार एक होना बहुत जरूरी है। और घर में देखिए, घर में जब खुशी होता है, माहौल होता है कि भाई मेरा घर में सब परिवार परिपूर्ण है, खुश है, सब कुछ ठीक है, तभी आपको सब कुछ बाहर में भी आपको खुशी मिलेगा, हर तरह से खुशी मिलेगा। और ऐसा होता है कि एक होता है खुशी ऊपर से दिखाने के लिए होता है, अंदर अंदर खुशी नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा काम कीजिए कि भाई हर तरफ से आपको खुश रहे, घर आए तो घर में खुशी मिले, बाल बच्चे के साथ खेलें, बीवी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, माँ भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे, बाहर गए तो सारा लोग खुश रहे, कोई उंगली नहीं उठाए। जी जी। तो ऐसा काम होना चाहिए, हमको यही कहना है। तो ठीक है सर, फिर हम मिलते हैं पावर स्टार पवन सिंह का आगे का जो कोर्ट का क्या फैसला आता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए। चलिए।